नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। 10 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं, 10 में से कोई भी आप एक वस्तु पर्स में रखना शुरू कर देते हैं, यकीनन माने अब की किस्मत चमकने से, अब के भाग्य उदय होने से, आपको धीरे धीरे धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मैं कोई हवाई बात नहीं बताऊंगा, मैं शास्त्रों के अनुसार मैं प्रूफ जानकारी बताऊंगा। ये संसार कर्मा भूमि, हमें कर्म जरूर करना है। कर्म करने के साथ साथ अगर आपको इस तांत्रिक वस्तु को रखते हैं तो ये लक्ष्मी को खींचने का काम करते हैं। जिस तरह जो चुंबक है लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह ये तांत्रिक वस्तु धन अर्थात लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दोस्तों, धनवान बनना हर किसी का सपना होता है और इसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। पैसा एक ऐसा चीज है जिससे आप आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, परंतु कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वास्तु दोष हो सकते हैं आपको, या फिर वास्तु के अगर पालन किया जाए, वास्तु शास्त्रों का अगर पालन किया जाए तो बिल्कुल ही आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मैं जो तांत्रिक वस्तु बताऊंगा, कुछ खास वस्तु बताऊंगा, आप रखना शुरू कर देते हैं तो आपके धन में वृद्धि होगी। अगर आप जो है धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो वास्तु के मुताबिक जो मैं चीज बताऊंगा आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं तो आपको तेजी से धन, दौलत, सुख, संपत्ति एवं शांति की प्राप्ति होगी। अगर आप भी इस तरह की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, अन्यथा अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। वीडियो को यहीं पे छोड़ करके जा सकते हैं। देखिए, कोई भी जो होती व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल कर के काम आते हैं और बिल्कुल ही बाद में पछताना पड़ता है। आप इसे अगर आप अंधविश्वास कहते हैं तो इसमें आपकी मूर्खता है, क्योंकि देवी देवताओं को भी आज के समय में बहुत से लोग नहीं मानते, केवल अंधविश्वास से जोड़ते हैं। देखिए, जो टोने टोटके होते हैं, तांत्रिक वस्तु होती है, इसमें अद्भुत क्षमता होती, अद्भुत ऊर्जा होती है, जो कि धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करते हैं। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ही दिखाएंगे, आप माने या ना माने। परंतु तांत्रिक वस्तु, मैं जो आज वस्तु बताऊंगा, ये वस्तु अगर आप रखना शुरू कर देते हैं तो ना चाहते हुए भी धन की देवी लक्ष्मी को धन देना पड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति तपस्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, चाहे प्राचीन समय के राक्षस हुए भी देवी देवताओं को जब उनके मनोरथ को पूर्ण करना पड़ता था, उन्हें आशीर्वाद देना पड़ता था। उसी तरह तांत्रिक वस्तु ऐसे होता है जो कि अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं तो ना चाहते हुए भी धन की देवी लक्ष्मी को धन देना पड़ता है, आगे की हर तरह की इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दर्शकों, एक बेनिफिट आप सभी लोगों को अच्छी मिलती है कि हम सनातन बेला संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे जो जानकारी होते हैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं। वीडियो बना बना करके तो मैं वास्तु के अनुसार जानकारी बता रहा हूं। 10 से 12 वस्तु बताऊंगा। जो वस्तु आपको अच्छा लगे, जो वस्तु आपसे बन पड़े, वो वस्तु आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दें। मैं साधारण सी वस्तु से शुरू करूंगा, फिर मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जो वस्तु मिल भी नहीं सकती, मिलते भी हैं। तो जो आपसे बन पड़े वह वस्तु आप अपने पर्स में रखना शुरू आज से ही कर देना तो पहला है। अगर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति लाल रंग के कागज अपने पर्स में रखते हैं, लाल रंग के कागज में आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक भगवान गणेश जी के मंगल स्वरूप कहे गए हैं, या फिर AUM बनाना है। और इसे कौन से किसे बनाना है तो आपको इसे सफेद कलर की चंदन से बनाना है। सफेद रंग की तरह मां लक्ष्मी आकर्षित होती है। लाल रंग को धन का सूचक समझा जाता है, तो आपको कागज लेना है, इसमें आप ओम बना लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और इसे सर्वप्रथम तो माता लक्ष्मी को भेंट कर दीजिए। ये फिर माता लक्ष्मी नहीं तो माता दुर्गा उनकी मूर्ति के सामने में भी भेंट कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको धूप का धुएं दिखाकर कि इसे धूप में जो है सुखा लीजिएगा। इसके बाद आप जो है इसे अपने पर्स में रखना शुरू कर दें। जब आप इसे पर्स में रखेंगे तो कभी भी आपको अपने पर्स को खाली नहीं छोड़ना। यकीनन माने, जब तक ये आपके पर्स में रहेंगे आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होने देंगे। अर्थात किसी ना किसी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ माध्यम से ये धन को खींचने का काम करेंगे, धन को आकर्षित करने का काम करेंगे।
मैं जो जानकारी बता रहा हूं शास्त्रों के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि अभी पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि रंगों पर जितने भी ग्रहमंडल होते हैं, देवी देवता होते हैं, बंधे होते हैं और ना चाहते हुए भी आपकी इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल ही जो असर है वो अपना पूर्ण रूप से असर दिखाता ही दिखाता है। जो तांत्रिक वस्तु अपना असर दिखाता ही दिखाता है। ये थी साधारण सी चीज। इसके बाद सोने व चांदी के सिक्के। सोने व चांदी के सिक्के भी रखने से धन में वृद्धि होती है। में रखते हैं तो कभी खाली नहीं होता, धन संबंधी समस्या दूर होता है। परंतु सोने व चांदी के सिक्के किस तरह रखे ये भी रखना जरूरी है, ये भी जानकारी होना जरूरी है। तो सोने व सिक्के ये दोनों रखने से पहले या फिर आप इसे 24 के लिए गोमूत्र में डाल करके रख दीजिए, क्योंकि ये शुद्ध होता है। या फिर आप चाहते हो तो इसे आप 24 घंटे के लिए गंगा जल में डूबा करके रख दीजिए। ये फिर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो 24 घंटे के लिए तुलसी के जड़ में आप इसे जो है दबा करके रख दीजिए, तो इसे जो सिक्का होता है ये सिद्ध हो जाता है। फिर आप जो है देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करें, जैसे जो भी देवी देवता का पूजा करते हैं, रोली तिलक चंदन ये सब लगाते हैं, उसी तरह इनकी पूजा करना है। पूजा करने के बाद धूप दिखा करके आप इसे अपने पर्स में रखना शुरू कर दें। यकीनन माने फिर ये कोई सिक्के नहीं रह जाते। ये धन को आकर्षित करने वाला मां लक्ष्मी की धन की कुंजी का ये चाबी बन जाते हैं। आपको कर्मा करना जरूरी, मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा, आपको कर्म बिल्कुल ही करना है। कर्मा के अकॉर्डिंग, मेहनत के अकॉर्डिंग आपको जहां पे 5 रुपए मिल रहे हैं, इसके करने के बाद आपको 50 रुपए मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आपकी फायदा है। ये साधारण सी मैं समझा रहा हूं, तो ये जो छोटे छोटे वस्तु हैं बिल्कुल ये धन को खींचने का काम करते हैं। ये साधारण सी है। इसके बाद आप चाहते हैं तो रुद्र रख सकते हैं, बिल्कुल ही कोई सा भी रुद्राक्ष हो, परंतु प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। आज के समय में अगर देखा जाए मार्केट में तो प्लास्टिक का रुद्राक्ष सबसे ज्यादा मिलावटी चीजों में रुद्राक्ष ही बिकता है। रुद्राक्ष की जगह बहुत से लोग रुद्राक्ष को भेजते हैं। भद्राक्ष आपको फायदा नहीं देते हैं तो कोशिश करिएगा, कोई भी कंपनी से ले रहे हैं सर्टिफाइड कंपनी होना चाहिए। कोई सा भी मुखी हो, जैसा भी रुद्राक्ष हो, कैसा भी रुद्राक्ष हो, चलेंगे। आपको रुद्राक्ष लेना है और रुद्राक्ष 24 घंटे के लिए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर टच करा करके रख देना। ये फिर शिवलिंग पर आपको इसे चढ़ा करके रखने देना है। 24 घंटे के बाद इसे जल से अभिषेक करा दीजिए। जल से अभिषेक कराने के बाद इसे भगवान शंकर के स्वरूप मानने के बाद आप जो इसे अपने पर्स में रखना शुरू कर दें, बिल्कुल ही फिर ये कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं रह जाएंगे, भगवान शंकर के आशीर्वाद हो जाएंगे। जिसे भगवान शंकर के आशीर्वाद हासिल हो जाएं, फिर ऐसे व्यक्ति कभी भिखारी नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का भाव नहीं होता। धन के साथ ही आपको कई तरह के सुख प्रदान करेंगे। आप चाहते हो तो इस तरह के रुद्राक्ष गले में भी पहन सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं। ये आपके अध्यात्म उन्नति कराते हैं। इसके बाद अगले नंबर में है इस फटीक को क्रिस्टल भी बोला जाता है। देखा होगा इस फटीक के शिवलिंग आते हैं, इस फटीक के अह वास्तुदेव आते हैं, इस फटीक के कछुआ भी आते हैं। हमने कई वीडियो में दिखा चुके हैं। इस फटीक के बहुत सारे चीज आते हैं। अब इस फटी इतना ज्यादा फेमस क्यों है, इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इस फटी माता लक्ष्मी का प्रिय, हाँ माता लक्ष्मी का ये प्रिय धातु है, ऐसा समझा जाता है। इस फटीक के अगर कोई भी चाहे छोटे से टुकड़े से इस फटीक का माला ही रख लीजिए, माला पहन लीजिए, या फिर माला छोटे से आप अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर इस फटीक का बना कुछ भी चीज अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो बिल्कुल ही आपको धन का भाव नहीं होता है, क्योंकि इस फटीक में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। जिस जगह पे या फिर जिस वस्तु में माता लक्ष्मी का वास हो, उस वस्तु को रखना शुरू करते तो आपको कभी भी धन का कमी नहीं होने देता, धन का बिल्कुल भी आपको अभाव होने नहीं देगा। इसके बाद है दोस्तों तुलसी की जड़। ध्यान से सुनना, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया जाता है। तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा समझा जाता है तुलसी का ही वृक्ष माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुलसी का जो जड़ है इसमें समस्त तीर्थ वास करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। तुलसी की जड़ भी अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये आपको नकारात्मक शक्ति से बचाते हैं, काली शक्ति से बचाते हैं। साथ ही साथ ये अतिरिक्त जो धन के खर्चे होते हैं, जैसे अभी की आवक की जगह बढ़ जाती है, अतिरिक्त जो धन के खर्चे होती हैं उसे भी ये बचाने का काम करते हैं। आपको धन, वैभव, सुख, संपत्ति, यशो, आराम एवं शांति, सभी तरह के जो भी चीज चाहिए वो सारे चीज इसके जड़ की कृपा से अगर आप पर्स में रखते हैं तो मिलना शुरू हो जाते हैं। और रही बात, ये मन को शांति प्रदान करते हैं।
जब तक ये आपके जड़ में रहेंगे, ये आपके शरीर से टच होते रहेंगे, तब तक आपके मन शांत रहते हैं, बिल्कुल ही ये अशांति होने नहीं देते। इसके बाद अगर आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने आशीर्वाद स्वरूप बाबू को पैसे दिए हैं, वो पैसे भी आप पर्स में रख सकते हैं, या फिर गिरे हुए पैसे आपको हासिल हुए हैं तो इस तरह के पैसे सर्वप्रथम तो माता लक्ष्मी है या फिर जो भी आपके इष्ट हैं, देवी देवताओं को समर्पित करने के बाद इसे पर्स में रखिए। आजीवन जब तक आप इसे पर्स में रखेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद है। या फिर गिरे हुए पैसे लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। जब तक ये आपके पर्स में रहते हैं तब तक आप धन का भाव ये होने नहीं देते। इस तरह के पैसे को खर्चा नहीं होने देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में वे ये भी कहा गया है कि अगर कभी व्यक्ति पीपल के पत्ते हैं, बेल के पत्ते हैं या फिर मदार वृक्ष के पत्ते हैं, ये तीनों पत्तों के बारे में जानकारी मिलते हैं तो ये तीनों पत्ते कहे गए हैं। अगर आप इसमें ओम या फिर स्वास्तिक बनाकर के अपने पर्स में रखना शुरू करते हैं, कभी भी आपको धन का नाश नहीं होने देते, आपके कभी भी धन को या बर्बादी को ले जाने नहीं देते। ये लक्ष्मी अब की जो लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी से बांध के रखने का काम करते हैं। आपको धन का कभी भी जो है कमी होने नहीं देते। इसी के साथ बहुत से लोग अपने पर्स में कौड़ी रखते हैं, क्योंकि कौड़ी रखने से भी क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और इस नाते क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है तो कौड़ी समुद्र की बहन है। कौड़ी जो है माता लक्ष्मी की बहन है। ठीक है, तो कौड़ी भी आप अपने पर्स में रखना शुरू कर सकते हैं। इससे भी धन का नहीं होने देता। ये धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। चांदी के टुकड़े भी रख सकते हैं। आप चाहते हो तो चुंबक भी रख सकते हैं। चुंबक भी मैग्नेट अर्थात चुंबक भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करते हैं। आप चाहते हो तो कमल के बीज भी, ध्यान से सुनिए, कमल के बीज भी मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। कमल के बीज भी पर्स में रखने से ये धन का भाव नहीं होने देते। तो आशा करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताएं। इन वस्तु में से कोई भी एक वस्तु रखना शुरू कर दीजिए। ये सर्वप्रथम तो धनराश को, धन नाश को रोकेंगे, क्योंकि व्यक्ति की बर्बादी कब होता है? जब व्यक्ति की धन नाश हो तो ये धन नाश को रोकेंगे। इसी के साथ साथ आपके धन में धीरे धीरे वृद्धि कराने का काम करते हैं। आप माने या ना माने, तांत्रिक वस्तु अपना असर बिल्कुल ही दिखाता है, क्योंकि हमारे माने या ना माने से वायु का असर कभी रुक नहीं सकता, वर्षा कभी रुक नहीं सकता। उसी तरह तांत्रिक वस्तु जो है, अपना जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। आपके एक छोटे से शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।